everyone, welcome to Crest Science Academy. So in this video tutorial we will going to study about reproduction in organism. Okay. 12th का जो चैप्टर है इसमें क्या चीजें हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ स्पैन, लाइफ साइकिल क्या होती है, लाइफ स्पैन क्या होता है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशंस एंड ऑल. सो सबसे पहले जो हमारा कुछ टर्म है दैट इज लाइफ स्पैन. So what do you mean by lifespan? Lifespan means बर्थ से लेकर एक नेचुरल डेथ तक की जो ड्यूरेशन होती है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं. सो टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ. नेचुरल डेथ का मतलब क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो नेचुरल डेथ है, नेचुरल डेथ का मतलब क्या है कि अगर कोई एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है बीच में, राइट, बर्थ से लेके बीच में एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है तो उसको हम नेचुरल डेथ नहीं कहते. ठीक है, एक टाइम पीरियड होता है. जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले हाउस फ्लाई का या फिर बटरफ्लाई का, ठीक है, बताया बटरफ्लाई का वो कितना था 1 to 2 weeks, 1 से 2 वीक मैक्सिमम ही वो जो है जिंदा रह सकती है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी, तो वो एक नेचुरल डेथ है. ठीक है, ऐसे ही सेम एग्जाम्पल ऑफ हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है वो 30 डेज का होता है, ओनली 30 डेज. ठीक है, 30 डेज के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है. ठीक है, सो आर्टिफिशियल डेथ ना होके, मतलब एक्सीडेंटल डेथ ना होके, अगर बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन. ओके, डन. देन व्हाट वी हैव द लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल मतलब होता है इट इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस. डेवलपमेंटल प्रोसेस मतलब लाइफ साइकिल मतलब एक छोटा बच्चा है, फिर उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है, फिर वो एडल्ट में होता है, चिल्ड्रन, फिर एडल्ट, देन फिर ओल्ड एज, राइट. So the process of development. So ये ह्यूमंस में ही नहीं, मतलब बहुत सारे, मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स में ही डेवलपमेंट होती है, राइट. सो इनिशियली एक फर्स्ट स्टेज होगी, देन सेकेंड स्टेज, देन ग्रोथ होगी, उसकी डेवलपमेंट होते होते वो एक ऐसे स्टेज तक पहुंच जाता है जहां पे उसका क्या होता है, एक फुल्ली मेच्योर ऑर्गेनिज्म बन जाता है, राइट. So life cycle and lifespan is a different thing. Life cycle means the process of development. Okay, so here are some terms regarding this chapter. Lifespan और life cycle आपको समझ में आ गया. उसके बाद है हमारे पास, उसके बाद क्या है हमारे पास इस चैप्टर में, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंड asexual reproduction. Okay, so first of all let me tell you about asexual reproduction. So जो asexual reproduction होता है इसमें the reproduction, whenever like a reproduction word आता है तो offspring की क्या होती है, formation होती है with the help of parent, right. वैसे ही इसमें हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनता है, ठीक है, जो मतलब कि आप कह सकते हो एक पेरेंट, यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट की ही रिक्वायरमेंट होती है फॉर दी रिप्रोडक्शन. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर. ठीक है, एंड no gametes are involved. यहां पे कोई भी गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते. गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स आर दी फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट, राइट. व्हेन दे फ्यूज विथ ईच अदर दे आर कम अंडर दी व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट से ही क्या हो जाते हैं, ऑफस्प्रिंग की जो है प्रोडक्शन हो जाती है. और यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं दे आर आइडेंटिकल इन नेचर, आइडेंटिकल.
आइडेंटिकल को हम यहाँ पे वर्ड आता है क्लोन। क्लोन जो वर्ड आता है मतलब कि अगर हमारा ऑर्गेनिज्म लेट सपोज अमीबा है, ठीक है, व्हेन इट अंडरगोज रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये क्या बनाएगा हमारा, इस तरीके से क्या बनाता है, ये रिप्रोड्यूस करता है, राइट। तो एक सेल से 2 सेल बनाता है, ठीक है। जैसे ही 2 सेल बनाएगा तो दे आर दीज लाइक ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल इन नेचर, मतलब सेम टू सेम डिट्टो होंगे, यहाँ पे आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिस इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, वेरी फास्ट प्रोसेस। फास्ट प्रोसेस मतलब कि 1 और 2 डेज में, या फिर आप कह सकते हो 24 आवर्स में या 48 आवर्स में ही एक ऑर्गेनिज्म से हम बहुत सारे जो है ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इज वेरी फास्ट एंड रैपिड, ओके। एंड मैनी नंबर ऑफ, जो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड इन दिस रिप्रोडक्शन। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा जो है, अगर मेल एंड फीमेल गैमेट आर लाइक फ्यूज विथ ईच अदर, देन दे फॉर्म ओनली वन what embryo or one fetus, right? So apart from this, no variations are there, no genetic variation, और आप कह सकते हो यहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं मिलेगा। वेरिएशन वही सेम चीज, आइडेंटिकल वाली चीज बताई मैंने। वेरिएशन मतलब जैसे कि अगर हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म सेम टू सेम ही क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और जो ऑफस्प्रिंग हमें मिलेंगे वो भी आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे हमें वेरिएशन नजर नहीं आएगी, ठीक है, जिससे कि इवोल्यूशन हो सके। दैट्स वाई यहाँ पे जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इनकी जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, दे आर लाइक डाई रैपिडली। तो यहाँ पे बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी है और एडवांटेजेस भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे एक हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वेरिएशन तो है ही नहीं, ठीक है, डन। लेकिन हमारे जो वेरिएशन मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलेगी। अब अगर एनवायरमेंट चेंजेस होते हैं, ठीक है, मतलब कि अगर सडनली एनवायरमेंट चेंज हो गया, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सो दे आर नॉट गोइंग टू अडेप्ट दैट एनवायरमेंट, ठीक है, वो अडेप्ट नहीं कर पाते उस एनवायरमेंट को, ओके। सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स हैं, व्हाट एग्जांपल है हमारे, बाइनरी फिजन है, बर्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, then what we have vegetative propagation also। तो इनके बारे में हम डिटेल में आगे क्लास में पढ़ेंगे, राइट। सो डिफरेंस देख लेते हैं हम एक बार। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स आर इन्वॉल्व, तो एसेक्सुअल में गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं थे, बट यहाँ पे गैमेट्स आर इन्वॉल्व। सो गैमेट्स आर इन्वॉल्व। कौन से गैमेट्स होते हैं यहाँ पे, one is male gamete and the other one is female gamete, ठीक है। मेल गैमेट कौन सा होता है, sperm, and the female gamete is ova, right? So male and female gametes are involved to form the gametes and fuse with each other to form a zygote। So यहाँ पे जो हमारा offspring मिलता है, so offsprings are produced by the fusion of two gametes। two gametes कौन से हमारे, male and female gametes, ठीक है। then it form the zygote at last, okay। so हमारा offspring कैसे बनता है, with the help of fusion। और हम
गैमेट्स के फॉर्मेशन की एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस. सो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस आर द प्रोसेस by the formation of gametes, male and female gametes. Then apart from this, what we have in the sexual reproduction? Sexual reproduction में सबसे अच्छा एडवांटेज इसका यही है कि it consists what? वेरिएशन प्रेजेंट होगा यहाँ पे. वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन मतलब कि अगर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहा है, the offsprings are not identical इन नेचर. मतलब यहाँ पे क्लोन का कोई भी सिस्टम नहीं है, ये नॉट आइडेंटिकल है. ठीक है, दैट्स वाई देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरिएशन. और अगर एनवायरमेंट चेंजेस भी हो जाते हैं तो दे कैन अडेप्ट देयर एनवायरमेंट. सो यहाँ पे अडेप्टेशन ऑफ एनवायरमेंट चेंजेस आर ऑकर. ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और क्या क्या चीजें हमारे पास? ओके, दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस अकॉर्डिंग टू दी asexual reproduction. दिस इज अ स्लो प्रोसेस. स्लो प्रोसेस कैसे? एक गैमेट है, दूसरा गैमेट है. ओके, वन इज ओवा एंड अदर इज स्पर्म. देन दीज बोथ गैमेट्स व्हेन फ्यूज विथ ईच अदर, देन व्हाट इट फॉर्म अ जाइगोट. जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है, फीटस, एंड इट टेक्स 9 months to deliver a baby, right? So this whole process is taking 9 months. So this is a slow process. उसके बाद हमारा एक ऑफस्प्रिंग क्या होगा? प्रोड्यूस होगा. ठीक है. So apart from this, already we had discussed about sexual reproduction, right? And the main disadvantages of sexual reproduction क्या ये है कि एक slow process है according to the what लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और यहाँ पे जो नंबर ऑफ हमारा ऑफस्प्रिंग बनता है वो बहुत ही लेसर अमाउंट में बनेगा एज कम्पेयर टू दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो आप इतनी सी बात समझिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी बहुत ज्यादा जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बनते हैं, ठीक है, वो उतनी ही जल्दी उनका क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है, उतनी ही जल्दी वो मरते भी हैं. बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर फ्यूज होने के बाद अगर बेबी डिलीवर होता है तो हाई एक्यूरेसी और हाई परसेंटेज के साथ वो क्या होगा? लाइव होगा, राइट? एंड द सर्वाइवल की जो परसेंटेज होती है बहुत हाई रेट में होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ओके, एंड देन दे आर जेनेटिकली व्हाट? इनहेरिटेड. यहाँ पे अगर एक पेरेंट का कैरेक्टर जो है वो कौन लेता है? ऑफस्प्रिंग लेता है यहाँ पे. ठीक है, मतलब कि सेम आइडेंटिकल नहीं होगा, नॉट क्लोन. जैसे कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम अमीबा देख रहे थे, द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट, राइट? बट इन दिस कंडीशन दे आर नॉट आइडेंटिकल, बट समहाउ सम कैरेक्टर्स आर लाइक डिलीवर फ्रॉम द मेल and father, and some characters are delivered from the mother also. Okay, this is the difference. This is the basic difference of asexual and sexual reproduction. Okay, so इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने यही पढ़ना था कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है डिफरेंस क्या है. उसके बाद हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे. लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो हमने स्टेप्स पढ़े. अब यहाँ पे एग्जाम्पल है इसका ह्यूमंस, ऑफ कोर्स, higher invertebrates and vertebrates. ठीक है, this is the example of what? Sexual reproduction. Okay, so if you like the video, do like and subscribe our channel. Okay, so that you get all the videos of our channel. Thank you very much. Have a nice